क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा कबूतर किसी पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है? क्या एक पक्षी भगवान का दूत बनकर किसी राजा को विनाश से बचा सकता है? आज की कहानी एक ऐसे रहस्यमयी सफेद कबूतर की है जिसके कारण एक शक्तिशाली राजा का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। यह कहानी है उस समय की जब उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित सूर्यपुर नाम का एक समृद्ध राज्य अपनी समृद्धि और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य के राजा सूर्य प्रताप भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी प्रजा सुखी थी, खेत लहलहा रहे थे और चारों ओर खुशहाली थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक सुबह राजा सूर्य प्रताप अपने महल की ऊंची छत पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया और उनके सामने बैठ गया। उसके पैरों में एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। राजा ने पहले कभी ऐसा कबूतर नहीं देखा था। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, कबूतर उड़कर महल के प्राचीन शिव मंदिर की ओर चला गया। राजा उसके पीछे पीछे मंदिर तक पहुंचे। वहां जाकर कबूतर शिवलिंग के पास बैठ गया और शांत हो गया। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी ने कहा, महाराज, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। मैंने अपने गुरु से सुना था कि जब भी राज्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, भगवान अपने दूत को भेजते हैं। राजा यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने उस कबूतर की देखभाल का आदेश दिया। धीरे धीरे वह कबूतर महल का हिस्सा बन गया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह किसी और के हाथ से दाना नहीं खाता था, केवल राजा के हाथ से ही भोजन ग्रहण करता था। कुछ दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात के समय राजकोष से सोने की मुद्राएं गायब होने लगीं। पहरेदारों को कुछ दिखाई नहीं देता था। सुबह होते ही खजाने का एक हिस्सा कम मिल जाता था। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों को जांच का आदेश दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक रात वह सफेद कबूतर अचानक बेचैन होकर महल में उड़ने लगा। वह बार बार राजा के कक्ष की खिड़की पर आकर पंख फड़फड़ाने लगा। राजा उसकी हरकत देखकर उठे और उसके पीछे चल पड़े। कबूतर उन्हें महल के पीछे बने एक पुराने मार्ग तक ले गया, जिसके बारे में वर्षों से किसी को जानकारी नहीं थी। जब सैनिकों ने उस गुप्त मार्ग की जांच की तो पता चला कि वह सीधे राजकोष तक जाता था, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से उस मार्ग पर निगरानी लगवा दी। आधी रात को उन्होंने देखा कि राज्य का ही एक उच्च अधिकारी उस मार्ग से होकर खजाने में प्रवेश कर रहा है। वही व्यक्ति कई महीनों से चोरी कर रहा था और धीरे धीरे राज्य की संपत्ति बाहर भेज रहा था। अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ा गया, उसने एक और बड़ा रहस्य उजागर किया। उसने बताया कि पड़ोसी राज्य का एक लालची सेनापति वर्षों से सूर्यपुर को कमजोर करने की साजिश रच रहा था। चोरी उसी योजना का हिस्सा थी। यह सुनकर राजा चौंक गए। कुछ दिनों बाद फिर वही कबूतर एक नई दिशा में उड़ने लगा। इस बार वह राज्य की सीमा पर स्थित एक प्राचीन गुफा तक पहुंचा। वहां सैनिकों को हथियारों का एक विशाल भंडार मिला। यह पड़ोसी राज्य के आक्रमण की तैयारी थी। यदि समय रहते यह रहस्य सामने नहीं आता तो सूर्यपुर पर भयंकर हमला हो सकता था। राजा सूर्य प्रताप अब समझ चुके थे कि यह कबूतर साधारण नहीं है। उन्होंने पूरे राज्य में विशेष पूजा का आयोजन करवाया। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, राजन, जो जीवों से प्रेम करता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें भगवान की सृष्टि का हिस्सा मानता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यह कबूतर मेरे आशीर्वाद का माध्यम था। सुबह जब राजा मंदिर पहुंचे तो वह सफेद कबूतर शिवलिंग के पास बैठा था। राजा ने उसके सामने सिर झुका दिया। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैला और कबूतर धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ गया। लोगों ने उसे बादलों में विलीन होते देखा। उसके बाद वह कबूतर कभी दिखाई नहीं दिया। उस दिन के बाद सूर्यपुर में यह परंपरा शुरू हुई कि कोई भी पक्षी, चाहे वह कबूतर हो, मैना हो या कौवा, उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लोग उन्हें भगवान की सृष्टि का संदेशवाहक मानकर आदर देने लगे। राजा सूर्य प्रताप का नाम इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में अमर हो गया जिसने एक छोटे से पक्षी में भी ईश्वर का संदेश पहचाना। कहते हैं, आज भी सूर्यपुर के उस प्राचीन शिव मंदिर में यदि कोई श्रद्धा से प्रार्थना करे तो कभी कभी एक सफेद कबूतर मंदिर के शिखर पर दिखाई देता है। लोग मानते हैं कि वह भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक है और यह याद दिलाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा किसी भी रूप में कर सकते हैं।